क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 3000 टन सोने का भंडार मिला है। सोनभद्र की सोन और हरदी पहाड़ियों में सोने का भंडार मिलने की अफसरों ने पुष्टि की है। इसके बाद अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ सोनभद्र में यूरेनियम के भी मिलने की संभावना जताई गई है। अगर ऐसा हुआ तो सोनभद्र में सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हां, 3000 टन सोने का भंडार मिलने के बाद अब जिले में यूरेनियम की तलाश में केंद्रीय और अन्य टीमें लग गई हैं। अफसरों के मुताबिक भूतत्व और खनिकर्म विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इस काम में लगी है। हरदी इलाके में 646.15 किलोग्राम सोने का भंडार और सोन पहाड़ी पर 2943.25 टन सोने का भंडार होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा यूरेनियम और दूसरे अयस्कों के भी भारी मात्रा में भंडार मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही फिलहाल हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वे किया जा रहा है और इसका आंकलन किया जा रहा है कि कितनी राजस्व की भूमि है और कितनी वन विभाग की है, जिससे खनन के लिए वन विभाग से अनुमति की प्रक्रिया शुरू हो सके। तो इस तरह से सोनभद्र के सोन पहाड़ी और हरदी इलाके के लोग इस वक्त बेहद खुश हैं। प्रशासन की रिपोर्ट के बाद पूरा जिला माला माल हो सकता है। यहाँ की 2 पहाड़ियों में सोने, यूरेनियम समेत कई धातुओं और अयस्कों का बड़ा भंडार है। सोन पहाड़ी पर सोने के भंडार के साथ ही यूरेनियम का भी बड़ा भंडार होने की संभावना जताई गई है। वर्ष 2012 से भंडार के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाने की प्रक्रिया चल रही थी। अब जाकर इसके बारे में जानकारी मिलने लगी है। सोने का भंडार मिलने के बाद पूरे देश में इस वक्त सोनभद्र चर्चा में आ गया है। लोग हैरानी जता रहे हैं कि क्या वाकई में सोनभद्र में इतना सोना मिल जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक भारत के पास जितना सोने का भंडार है वो दुनिया के हिसाब से काफी नीचे है, लेकिन सोनभद्र में सोने का खजाना मिलने से भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में भी सोने के इस भंडार के बारे में पता करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। इस खजाने को खोजने के लिए भारत को 40 साल का लंबा वक्त लग गया। लोगों का कहना है कि पहाड़ियों में अंग्रेजों के समय हुई सोने की खोज के चलते पहाड़ी का नाम सोन पहाड़ी पड़ गया था। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का मानना है कि अंग्रेजों के समय से ही हम इसे सोन पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कई सालों बाद सबसे पहले 2005 में सोने के भंडार के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भी शुरुआती जांच में धातु होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन धातु के प्रकार और मात्रा के बारे में अंदाजा नहीं लग सका था। सोने की पुष्टि होने के बाद अब सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी है। सरकार ने ई टेंडरिंग के जरिए ब्लॉकों की नीलामी के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है और क्षेत्र की टैगिंग का काम किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं MS ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दोबाला। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। MS ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। MS ज्वेलर्स, अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद।